वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार विधानसभा का पहला फेज पूरा हो गया। पहला फेज कई सारे संकेत दे गया। पहला फेज कई सारे निर्णय दे गया। पहला फेज ये बता गया कि बिहार किस तरफ जाने वाला है, बिहार किस तरफ जाने का निर्णय कर चुका है। सारे तोपें, सारे शक्ति के जो स्रोत है, सब ने अपने अपने लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी हो अर्थात एनडीए, एनडीए से जुड़े हुए जितने भी उनके दल, और उधर से इंडी गठबंधन अर्थात कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, और उनसे जुड़े हुए जो मुकेश और सारे कौन कौन से बंधु हैं, उनको लेके अपना अपना काम शुरू कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में केवल कुछ संकेत जो बड़े बड़े मैंने पकड़े हैं उन पर आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो चुनाव हुआ, 121 सीटों पर चुनाव हो गया। ये बिहार के 18 जिलों में था। ये 18 जिले थे: पटना, भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा। नालंदा, ये शब्द याद आते ही हमारी आंखों के सम्मुख पूरा इतिहास घूम जाता है कि नालंदा में क्रूर आतताइयों ने किस तरह हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। हम लौट करके आते चुनाव पर वापस। यहाँ पर जो चुनाव हुआ, ये ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र थे जो आतताइयों के आक्रमण से पीड़ित रहे हैं, अर्थात मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे। कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी जहाँ मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी रही है, यद्यपि कुछ जगह पर अभी चुनाव होने शेष है। अब जैसे हम कहें कि कुछ जगह जहाँ अररिया में 42%, पूर्णिया में 38%, कटिहार में 41%, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जहाँ पर अभी हुआ अर्थात दरभंगा, वहाँ पर भी 22-23%, सीवान में भी अच्छी खासी संख्या, केवटी में भी अच्छी है, और रघुनाथपुर वहाँ भी मुस्लिम संख्या अच्छी है। राघोपुर, जहाँ से अब जिन विधानसभा सीटों में इनके चुनाव हो गए और तथाकथित चर्चित नाम थे, तेजस्वी यादव राघोपुर से खड़े हुए। वहाँ 83% हिंदू हैं, केवल 17% मुस्लिम हैं। लेकिन उसी सीट से कभी लालू भी जीतते रहे, राबड़ी जीतती रही, यानी सुरक्षित सीट है, क्योंकि इन्होंने यादव को अपने तरीके से MY गठबंधन कुछ किया होगा जिस तरीके से होते रहे, लेकिन इस बार वो चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राघोपुर की सीट का मैंने आपको बताया। छपरा में खेसारी लाल साहू खड़े हुए हैं। महुआ में जहाँ पर हिंदू आबादी 81% और 19% जहाँ मुस्लिम आबादी, महुआ तेज प्रताप यादव जहाँ से खड़े हुए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा जो डिप्टी CM है, सम्राट और दोनों, ये खड़े हुए हैं। तो बड़े बड़े महारथी कह सकते हैं वो चुनाव में अपना हाथ आजमा चुके हैं। उनके चुनावी किस्मत पेटियों में बंद हो गई है। लेकिन जो रुख आया है, अर्थात कहाँ इन विधानसभाओं में जो 2020 में चुनाव हुए थे तो लगभग 56% चुनाव था, मतदान था, लेकिन इस बार ये 66% के ऊपर है। अभी जब फाइनल मत जब 5:30 बजे के बाद के आते हैं तो ये 1-1.5% और बढ़ता है, अर्थात 68% तो ये जो 12% 2020 की तुलना में 12% की वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो इसके कारण से जो कंडेल की बत्ती है वो बंद है, तेजस्वी का तेज खत्म हो गया है, और लालू तो जेल जाने की तैयारी पहले से करके बैठे हैं, पेटी वेटी बांध बुधा करके। तो हालत ख़राब है। और एनडीए को जिस तरीके से महिलाओं के वोट मिल रहे हैं, महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लग रही है, उससे सारे आकलनकर्ताओं के दिमाग की बत्तियां कुछ की गुल हो गई तो कुछ की जल गई है कि ये चुनाव किस तरफ आंधी बन के जा रहा है। तो अंत्योदयत्व क्या होता है वो तो दिखाई देगा, लेकिन ज़मीन पर दिखाई दे रहा है कि कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम के साथ में जो मोदी योगी की जोड़ी है और अमित शाह की जो योजनाएं हैं
वो बिहार में जगह जगह कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। यद्यपि तेजस्वी अपना काम कर रहा है, कांग्रेस तो रण छोड़ के कब की भाग चुकी है। तो अब देखिए, जमीन पर जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी जमीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, उसका ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब तक वीडियो को आपका सब्सक्राइब करने का अगर नहीं किया हो तो वो कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो घरों में बैठ करके केवल परिणाम देखने वाले दिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो वोट डालने ज़रूर जाएं, हर हाल में आपका वोट डलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बंदर हो या शेर, वोट एक ही डाल सकता है। इसलिए लोकतंत्र के इस महत्व को समझें, वोट के महत्व को समझें, और सकारात्मक वोट आपका जाए, अर्थात राष्ट्र को जिताने वाला वोट आपको जाए, भारत को जिताने वाला वोट आपको जाए, सनातन को जिताने वाला आपको वोट जाए, भारत माता के पीड़ा को हरने वाला वोट आपको जाए, और भारत को वैभव संपन्न बनाने वाला, और दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे, इस भाव के साथ आपका वोट डले तो दुनिया का कल्याण हो। भारत माता की जय।